क्या कह रहा है, टुडे ऑन 4th अगस्त इट इज ट्यूसडे, व्हाट विल इट बी ऑन द 26th ऑफ दिस मंथ। यदि आज 4 अगस्त को यदि आज 4 अगस्त को मंगलवार है तो इसी माह की 26वीं तारीख को कौन सा वार होगा। देखो, अगर हम इसको सिंपली देखें बेसिक मेथड से, जैसे मैं कहूं यदि 4 तारीख को मंगलवार है तो कैलेंडर में कोई भी दिन होता है 7 दिन के बाद रिपीट होता है। कितने दिन के बाद रिपीट होता है? 7 दिन के बाद। यदि 4 को मंगलवार है, 4 तारीख को ट्यूसडे है, तो 4 और 7 11, 11 को ट्यूसडे होगा, 11 7 18, 18 को ट्यूसडे होगा, 18 7 25, 25 को ट्यूसडे होगा कि नहीं होगा? 25 को ट्यूसडे होगा, 25 4 कितने दिन का अंतर हुआ? 21। और जो 26वीं तारीख होगी वो 22वां दिन होगा। यानी आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए? कमेंट में जल्दी से आंसर करके बताओ आंसर क्या आना चाहिए। अगर हम इस कॉन्सेप्ट से जाएं, 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25, यानी 4 को मंगल, 11 को मंगल, 18 को मंगल, 25 को मंगल। 25 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 21 दिन का। तो 22वां दिन क्या होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर को बताइएगा, तुरंत एकदम जल्दी से। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 7 25, 25 यदि 21वां दिन है तो 22वां दिन क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताइएगा क्या होगा 22वां दिन। कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमारा क्या कॉन्सेप्ट है? 4 अगस्त और उधर उसी माह की 26वीं तारीख यानी 26 अगस्त। देखो ध्यान से, 4 अगस्त और ये है हमारा 26 अगस्त। 26 अगस्त, 4 अगस्त और 26 अगस्त के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 अगस्त और 26 अगस्त के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो आप देखोगे 4 अगस्त और 26 अगस्त के बीच में सर 22 दिन का डिफरेंस है। कितने दिन का डिफरेंस है? 22 डेज। कितने दिन का डिफरेंस है? 22 दिन का डिफरेंस है। 22, 26 में से 4 को माइनस किया, 26 माइनस 4, 26 माइनस 4 क्या आ गया? 22। अब हमें इसमें देखना कितने ऑड डे होंगे। इसमें कितने ऑड डे होंगे? 7 से डिवाइड कर दिया, जैसे ही 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया 1, जैसे ही 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, यानी ऑड डे कितने आए? ऑड डे 1। ऑड डे 1 आए हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहा है, आफ्टर का केस है या बिफोर का केस है। तो हम देखेंगे 4 का दिया हुआ है, 4 अगस्त का दिया हुआ है, 26 अगस्त का पूछ रहा है, 26 अगस्त का दिन पूछ रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे? प्लस। तो 4 तारीख को यदि मंगलवार था तो मंगलवार में ट्यूसडे में अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा बुधवार, वेडनेसडे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बुधवार, वेडनेसडे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बुधवार, वेडनेसडे। इसके पहले मैं क्या कह रहा था? 4 तारीख को मंगल, 11 को मंगल, 18 को मंगल, 25 को मंगल। ओके, 25 और 4 के बीच में कितने दिन है? 21। 22वां दिन कौन सा होगा? 26। 25 को मंगल तो 26 को बुध, 26 को बुध यानी वेडनेसडे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सेम कॉन्सेप्ट। इफ इट इज संडे ऑन द 30th of a month, then what day was it on the 1st of that month? यदि किसी महीने की 30वीं तिथि को, 30वीं तारीख को क्या था? रविवार था। यदि किसी महीने की 30 तारीख को रविवार था तो उसी महीने की 1 तिथि को 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखिए ध्यान से मेरे दोस्तों, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कैलेंडर में। किस तरीके से? इस तरीके से लिख दे 30, 30वां, या 30 अकेला लिख दे, या 30, किसी भी तरीके का लिख दे। ये केवल ये कंफ्यूज करने के लिए दिए रहते हैं। लैंग्वेज है, लिखने का तरीका है। आपका सम किया हुआ होगा, कॉन्सेप्ट वही होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में वो लैंग्वेज से कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, आपके जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश करता है। तो आपको किसी को इतना चांस नहीं देना है, इतना मौका नहीं देना है कि आपके जज्बातों के साथ एग्जामिनर खेले। उसके लिए क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम सॉलिड हो हमारा। क्या है? किसी महीने की 30वीं तारीख को रविवार है तो उस महीने की 1 तारीख को क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट है। किसी महीने की 30 तारीख है कोई भी, वो 1 तारीख को पूछा, हमें एक बार बताओ सिंपली
इसमें कितने डे का डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर इसमें 29 डे का डिफरेंस है, 29 दिनों का अंतर है, डिफरेंस है। डिफरेंस मींस बड़े वाले नंबर में से, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस किया जाता है। तो जैसे ही हमने 29 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 1। रिमाइंडर 1 का मतलब ऑड डे कितना आया? 1। ऑड डे कितना आया? 1। अब यदि ऑड डे हमारा 1 आया है तो ये या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब कैसे पता चलेगा प्लस है कि माइनस है? 30 तारीख को जो दिन है वो दिया हुआ है, 30 तारीख को जो हमारा दिन है वो दिया है, 1 का पूछा है, तो हम आफ्टर हैं या बिफोर हैं? आफ्टर है या बिफोर है? तो मैं पहले आ रहा हूं, 30 तारीख का दिया हुआ है, वापस पूछा है 1 का, बिफोर पूछा है, तो इसका मतलब माइनस होगा। और 30 तारीख को दिया है हमारा संडे, रविवार, और संडे में से मैं 1 माइनस कर दूंगा, 1 माइनस कर दूंगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सैटरडे। कहां है ऑप्शन? ऑप्शन ए आंसर हो गया हमारा सैटरडे। सिंपली क्वेश्चन है, दोबारा से देखो, 30 1 डिफरेंस कितने का? 29 का, 7 से भाग लगाया, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 1। 1 ऑड डे आया, या प्लस होगा 1 या माइनस 1 होगा। कैसे डिसाइड होगा? हम आफ्टर हो रहे हैं या बिफोर, आगे जा रहे हैं या पीछे। तो 30 तारीख का दिन दिया था, 1 का पूछा था बेटा, रिवर्स में आ रहे हैं हम, बिफोर आ रहे हैं, तो हमने 1 माइनस कर दिया, और संडे में 1 माइनस का मतलब आंसर हो गया हमारा सैटरडे। आंसर हो गया हमारा सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं। कैलेंडर में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसान लगते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत क्रिटिकल लगते हैं, बहुत टिपिकल होते गए। लेकिन एग्जामिनर जो क्वेश्चंस पूछता है वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। आपको क्वेश्चन आ रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता होता है, लेकिन कोई थोड़ा सा एक माइनर सा कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा होता है उसके साथ, जो आपके आंसर में थोड़ा सा या तो राइट या लेफ्ट, थोड़ा सा आंसर से आपको भटका देगा। और जरा सा जैसी वेरिएंस आ जाता है आंसर में, एग्जामिनर का जो टारगेट है, एग्जामिनर का जो गोल है, उसमें वो सक्सेस हो जाता है, क्योंकि वो आपका क्वेश्चन तो गलत करवाता ही है एग्जाम में, साथ में आपका टाइम भी खराब करता है, साथ में आपका क्या करता है? टाइम भी खराब करता है। तो कुछ टॉपिक रीजनिंग में ऐसे हैं, अगर इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो इसमें समय खराब नहीं होगा, तुरंत सॉल्व होते हैं। और जरा सा भी कॉन्सेप्ट के आप इधर या उधर जा रहे हैं तो समझ लेना एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन तो जाता ही जाता है, साथ ही साथ आपका वक्त भी ले जाता है। और वक्त के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में सब चीज कमाई जा सकती है, वक्त की जो कीमत होती है वो दुनिया का कोई भी इंसान अदा नहीं कर सकता है। वक्त कभी भी लौट के नहीं आता है, वक्त कभी भी लौट के नहीं आता है। तो कैलेंडर हमें केवल इतना ही सिखाता है कि वक्त से जरूरी कुछ भी नहीं है, वक्त से जरूरी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, और सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है, जो मैं बात कर रहा था अभी वही बात यहां आ गई क्वेश्चन में। यदि आज शुक्रवार है तो हमसे वो पूछ रहा है कि बताइए 60 सप्ताह के बाद, 60 वीक्स, 60 सप्ताह के बाद कौन सा दिन होगा? आज यदि शुक्रवार है, फ्राइडे है, इफ टुडे इज फ्राइडे देन व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 60 वीक्स? यदि आज शुक्रवार है तो 60 सप्ताह के बाद कौन सा दिन होगा? हमने बता के रखा था आपको कि हम कॉन्सेप्ट में जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि ऑड डे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हमने बताया था कि जब भी वीक लिखा हो, जब भी सप्ताह लिखा हो, वहां पे हमेशा ऑड डे कितना होता है? ऑड डे वहां पे कितना होता है? शून्य होता है। रिमाइंडर हमेशा शून्य होता है, क्योंकि ऑड डे का मतलब ही होता है हम दिनों को वीक में कन्वर्ट करते हैं, हम डेज को वीक में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो बचा रह जाता है दिन, जो रेस्ट ऑफ डे होते हैं, वो हमारे ऑड डे कहलाते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट वीक दिया है तो ये डायरेक्ट रिमाइंडर कितना आएगा? शून्य आएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, एक्स वाई जेड, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 12, 2, कुछ भी, एक वर्ड अगर लिखा है वीक, तो वहां पे रिमाइंडर हमेशा 0 होगा, ऑड डे कितना होगा? 0 होगा। मैं यहां पे लिख दूं एक्स वीक, इसको भी अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, इसको भी 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0। वीक जहां पे भी लिखा हो वहां पे रिमाइंडर 0, इट मींस ऑड डे 0। विषुव दिन कितने होंगे? 0। तो बच्चों 60 वीक्स में ऑड डे 0 है, इट मींस कुछ भी इसमें चेंज नहीं होना है। फ्राइडे का फ्राइडे रहेगा एज इट एज, एज इट एज। शुक्रवार का शुक्रवार रहेगा, नो चेंजेस, जो भी दिन है वही रहेगा।
ऑड डे में कुछ भी नहीं है, ना प्लस का है ना माइनस का है, रिमाइंडर 0 है। इट मीन्स हमारा आंसर वही होगा जो हमारा आंसर पहले था, फ्राइडे। यदि आज शुक्रवार है तो 60 सप्ताह के बाद भी शुक्रवार होगा, 60 वीक्स के बाद भी फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 12वां। एक अगला कॉन्सेप्ट है, समझेंगे इसको ध्यान से। बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इफ 3 days बिफोर एस्टरडे वाज संडे देन व्हाट विल बी 3 days आफ्टर टुमारो। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? पहले मैं इसको एक सिंपली मेथड से बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक मेथड। देखो, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, मैंने मान लिया ये आज हो गया, ये हमारा आज हो गया, ये बीता हुआ कल हो गया, ये आज हो गया, ये टुडे हो गया, ये बीता हुआ कल हो गया, ये बीता हुआ हमारा कल हो गया, ये टुडे टुमारो, ये बीता हुआ कल हो गया। इसके 3 दिन पहले रविवार था, इसके 3 दिन पहले 1 2 3, इसको हमारा क्या था? संडे था, इसको हमारा क्या था? संडे था। 3 दिन पहले रविवार, ये आज हो गया टुडे, ये बीता हुआ कल हो गया टुमारो, इसके 3 दिन पहले संडे था, रविवार था। तब वो कह रहा है आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या हो गया? ये आने वाला कल हो गया, ये आने वाला कल हो गया, इसके 3 दिन बाद, इसके 3 दिन बाद यानी फर्स्ट, ये आने वाला कल हो गया, इसके 3 दिन बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कौन सा दिन हो? देखना, ये संडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी आज क्या है? थर्सडे है, थर्सडे। आने वाले कल के 3 दिन के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या आ रहा है? मंडे आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? मंडे। यदि ये आज है और बीते हुए कल से, ये बीता हुआ कल है, इसके 3 दिन पहले संडे था, तो आज है, आज के आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? थर्सडे आज हो गया, टुडे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ये बेसिक मेथड है, ये बेसिक मेथड है। अब हम इसको कॉन्सेप्चुअल देखते हैं, हम एग्जाम हॉल में इसको कितने जल्दी कर सकते हैं। देखना, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, इसमें मैं रेड मार्कर का यूज करूंगा, थोड़ा सा चीजें क्लियर दिखें। अरे रेड तो है इस पे, हम ब्लैक ही लेते हैं। देखिएगा, देखिएगा, इसको पहले मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके नीचे कर देता हूं, इसको थोड़ा सा नीचे, है ना? आ जाइए। यदि बीते हुए कल से, बीते हुए कल से, बीते हुए कल, कल में ऑड डे कितना होगा? 1। कल में ऑड डे कितना होगा? 1। कल में ऑड डे 1। 3 दिन, 3 डेज, 3 डेज में ऑड डे कितने होंगे? 3। 3 डे में ऑड डे कितने होंगे? 3। संडे को छोड़ देना, इससे कोई मतलब नहीं है। आने वाले कल, आने वाला कल, इसमें ऑड डे कितना होगा? 1। 3 दिन बाद, 3 में कितना ऑड डे होगा? 3। हम डायरेक्ट ऑड डे काउंट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट ऑड डे काउंट कर रहे हैं। मैं कहूं कल, बीता हुआ कल, तो बीते हुए कल में ऑड डे कितने हो गए? 1। आने वाला कल, आने वाले में कल में ऑड डे कितने हो गए? 1। ऑड डे यानी विषुव दिन। बीता हुआ कल ऑड डे 1, आने वाला कल ऑड डे 1। और इधर डायरेक्ट नंबर दिया है 3 डे 3 दिन, इधर दिया है डायरेक्ट 3 डे 3 दिन। अब हम देखते हैं डायरेक्ट हमारे ऑड डे कितने हो गए? 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 5 + 3 8। डायरेक्ट 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 को मैंने डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1। और याद करो, रिमाइंडर 1 का मतलब हुआ ऑड डे 1 आया, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है? आफ्टर के लिए प्लस, बिफोर के लिए माइनस। तो क्या कह रहा है? आने वाले कल के 3 दिन बाद, व्हाट विल बी 3 डेज आफ्टर, 3 दिन बाद, यानी बाद का पूछा क्या होगा? प्लस, यानी जो 1 है 1 में आपको प्लस करना है। और कौन सा दिन दिया था? संडे दिया हुआ था, संडे में आप प्लस करोगे, आंसर हो जाएगा मंडे। इससे इजी ट्रिक्स और इतने जल्दी समय में
क्वेश्चन यदि हो जाए तो आप जो भी मेथड है वो इनबॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं। ये मेथड हार्डली 4 से 5 सेकंड का टाइम लेती है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेती। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, खासतौर पे रेलवे में, एसएससी में और स्टेट के एग्जामों में कैलेंडर से इस तरीके के क्वेश्चंस की भरमार रहती है। और आप जो बेसिक मेथड करते हो, ये जो बेसिक मेथड अपनाते हो, ये ठीक है, ये ठीक है, पर अपन को क्या करना है, अपन को तुम्हारी जिंदगी को आम जिंदगी नहीं बनानी है। तुम्हारी जिंदगी होगी मेंटोस जिंदगी, आम लोगों से अलग। और आम लोगों से अलग कैसी होगी, जब आप नॉर्मल लोगों से अलग तरीके से सोचोगे। कैसे? कल के ऑड डे 3, 3 दिन के ऑड डे 3, आने वाले कल के ऑड डे 1 और आने वाले कल के 3 दिन बाद इसके ऑड डे 3। डायरेक्ट 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 को 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आया 1। या तो प्लस होगा या माइनस होगा। आफ्टर का पूछा है तो बच्चों क्या होगा, प्लस। और संडे में यदि आप प्लस कर दोगे तो आंसर हो जाएगा मंडे। इसी तरीके का क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और आपके पास है केवल और केवल 15 से 20 सेकंड का टाइम है। अगर मैं इस तरीके के सवाल को 5 सेकंड में सॉल्व कर रहा हूं तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप कम से कम मेरी 4 गुनी या 5 गुनी ज्यादा टाइमिंग ले सकते हो। अगर मैं इसको 5 सेकंड में सॉल्व करता हूं तो आप 25 सेकंड में एटलीस्ट मुझको सॉल्व करके जरूर दें। क्वेश्चन आपके सामने है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 20 से 25 सेकंड में आंसर चाहिए। चलिए, टाइम कंप्लीट हुआ। सभी लोग आंसर इनबॉक्स जरूर करें, अपने अपने जो भी आंसर्स आए हैं इनबॉक्स में आप लोग मैसेज करके आंसर्स बताएं। देखिए, इफ 5 days before yesterday was Monday, then what will be 8 days after tomorrow? यदि बीते हुए कल से में ऑड डे कितने 1, 5 दिन पहले में ऑड डे कितने 5, मंडे था, सोमवार था, तो आने वाले कल में ऑड डे 1, 8 दिन बाद यानी 8। बाद का पूछा है यानी प्लस होगा, डायरेक्ट ऑड डे काउंट करो। 1 + 1 1 + 5 6, 6 + 1 7, 7 + 8 15, 7 + 8 15, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर 1 का मतलब ऑड डे 1। आफ्टर पूछ रहा है या बिफोर? आफ्टर पूछ रहा है, बाद का पूछ रहा है तो प्लस। आफ्टर पूछ रहा है, बाद का पूछ रहा है तो प्लस, यानी आपको +1 करना है। और कौन सा दिन था उस दिन? मंडे था, सोमवार था, तो मंडे में यदि आप प्लस करोगे तो आंसर हो जाएगा हमारा ट्यूसडे। ट्यूसडे, मंगलवार। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हार्डली 5 से 7 सेकंड का समय लगता है, लेकिन मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप 20 से 25 सेकंड में भी सवाल को निकाल पा रहे हो। तो आपकी जो टाइमिंग है रीजनिंग की, वो और लोगों की अपेक्षा कई गुना बेहतर होगी। यदि आप मान के चलिएगा 1 मिनट के क्वेश्चन को 20 से 25 सेकंड में भी सॉल्व कर रहे हो तो आप 30 से 35 सेकंड की सेविंग कर रहे हो। और हर क्वेश्चन में अगर आप 25 से 30 सेकंड बचा रहे हो तो इस तरीके के आप 25 क्वेश्चन में बहुत सारा समय बचाओगे, जो आप किसी और पोर्शन में आराम से उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। आप मैथमेटिक्स में उसका एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो, जीएस में एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो, उसके लिए इंग्लिश में एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को हार्डली 15 से 20 सेकंड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। यदि आज से 6 दिन पश्चात शनिवार है तो कल से 9 दिन पूर्व कौन सा वार रहा होगा? यदि आज से 6 दिन पश्चात शनिवार है, कितने 6 दिन के बाद, तो कल से 9 दिन पूर्व कौन सा वार रहा होगा? इफ इट इज सैटरडे आफ्टर 6 days, व्हाट वाज 9 day बिफोर एस्टरडे?
यदि आज से, इसमें आज को काउंट नहीं करते हैं कभी भी, ध्यान रखना, आज को ऑड डे में काउंट नहीं करते। 6 दिन पश्चात शनिवार था, तो कल से 9 दिन पूर्व कौन सा दिन होगा? कल से 9 दिन पूर्व, तो 6 ऑड डे प्लस 1 प्लस 9, आपने जोड़ दिया 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16, 16 को 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आया 1। रिमाइंडर 1 या तो प्लस होगा या माइनस होगा। कैसे पता चलेगा? 9 दिन पूर्व कौन सा वार रहा होगा। बिफोर पूछा है, पहले का पूछा है तो माइनस होगा। बिफोर पूछा है, पहले का पूछा है तो क्या होगा? माइनस होगा। कौन सा दिन था? सैटरडे था। सैटरडे में आ दिया 1 माइनस कर देते हो तो आंसर आपका आ जाएगा फ्राइडे यानी शुक्रवार। सैटरडे में -1 कर देते हो तो आंसर आ जाता है फ्राइडे यानी शुक्रवार। आंसर हो जाएगा फ्राइडे यानी शुक्रवार। यदि आज से 6 दिन पश्चात शनिवार है, आज से 6 दिन पश्चात शनिवार है, तो कल से 9 दिन पूर्व कौन सा वार रहा होगा। आज में हम ऑड डे काउंट नहीं करते हैं कभी भी। इस क्वेश्चन में टुडे ऑड डे काउंट नहीं किया जाता है। टुडे जो है, इफ इट इज सैटरडे आफ्टर 6 डेज, तो टुडे को काउंट नहीं करते हैं। 6 दिन ये हो गया। कल यदि 1, 9 डे यानी 9, 9 और 1 10, 10 से 16, सॉरी 16, ये ऑड डे माइनस का 2 आएगा। ऑड डे कितना आएगा? माइनस का 2। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 2। रिमाइंडर कितना बचा? 2। माइनस का 2 होगा, और माइनस के 2 का मतलब है, माइनस का 2 होगा, और माइनस के 2 का मतलब है आप सैटरडे में माइनस का 2 करोगे तो एक डे छोड़ के पीछे पे आ जाओगे। सैटरडे में माइनस किया, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे थर्सडे गुरुवार, फ्राइडे थर्सडे गुरुवार। करेक्ट आंसर क्या हो गया? गुरुवार, थर्सडे। फिर से समझिएगा ध्यान से। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 9 16, 16, 16 को 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 2। पूर्व का पूछा है तो माइनस का 2 होगा, और सैटरडे में, शनिवार में माइनस का 2 करूंगा तो आप फ्राइडे छोड़ के आ जाओगे थर्सडे पे, तो आंसर हो जाएगा थर्सडे। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। If 10 days before yesterday was Monday, then what will be it 5th day from today? यदि कल से 10 दिन पूर्व क्या था? मंडे था, सोमवार था, तो आज से 5वां दिन कौन सा होगा? आज से 5वां दिन कौन सा होगा? अच्छा एक चीज बताओ, मैं अगर इसको ऐसे बोलूं आज से 5वां दिन कौन सा होगा? 5वां दिन, 5वां दिन, ये 5th हो गया। इंग्लिश में अगर मैं लिखूं इसको, इंग्लिश ट्रांसलेट करूं तो 5th तो 5वां। लेकिन इसी बात को मैं दूसरे तरीके से बोलूं, आफ्टर 4 डे, आफ्टर 4 डेज, तो एक ही बात तो हुई, 4 दिन बाद। आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद, एक ही तो बात हुई। मैं कहूं आज से 5वां दिन, या इसी को बोलूं आज से 4 दिन बाद, तो एक ही बात हुई कि नहीं हुई? बोलो जल्दी से, कमेंट में जल्दी से मैसेज करके बताओ ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। मैं बोलूं आज से 5 दिन बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ? करेक्ट 5 दिन। मैं बोलूं आज से 5वां दिन, आज से 5वां दिन, 5th डे यानी 5वें दिन की बात हो रही है, यानी 4 दिन बाद, 4 दिन बाद। इस बात को मैंने बोला 5वां, 5th डे। और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसी को मैं लिख सकता हूं आफ्टर 4 डेज, 4 दिन पश्चात। तो ध्यान रखना, जब वो बोले वो 5वां दिन, 8वां दिन, 7वां दिन, सॉरी 11वां दिन, 13वां दिन, 15वां दिन, तो आप ध्यान रखना, आपको ये देखना है कितने दिन के बाद की बात कर रहा है वो, वही ऑड डे होते हैं। वो बोले आज से 11वां दिन, तो क्या हो गया? 10 दिन बाद, यानी ऑड डे कितने होंगे? 10। आज से 13वां दिन, 13th, 13वां दिन यानी 12 दिन के बाद, आफ्टर 12 डेज, ऑड डे कितने हो गए? 12। इस चीज को उसमें ध्यान रखना, इस लैंग्वेज में कैसे वो बोल रहा है आज से 5वां दिन, 5th डे। तो आज को तो हम काउंट करते ही नहीं है, टुडे को तो काउंट करते ही नहीं है ऑड डे में। आज से 5वां दिन, कौन सा 5वां? यानी 4 दिन बाद की बात कर रहा है वो, 4 दिन बाद की बात कर रहा है, 4 डेज। तो ऑड डे कितने होंगे? 4। आज से 5वां दिन
यानी 4 दिन बाद, कितने दिन के बाद, 4 दिन बाद 5वां दिन, यानी ऑड डे कितने आ गए, 4। मैं बोलूं आज से 11वां दिन, आज से 11वां दिन, यानी किसकी बात कर रहा हूं, 10 दिन बाद की, 10 दिन बाद की, तो ऑड डे कितने हो गए, 10। मैं बोल दूं आज से 21वां दिन, आज से 21वां दिन, यानी 20 दिन बाद, कितने दिन के बाद, 20 दिन के बाद, ऑड डे कितने हो गए, 20, ऑड डे कितने हो गए, 20। सेम कॉन्सेप्ट यहां जा रहा है, आज से 5वां दिन, आज से 5वां दिन, यानी 4 दिन के बाद, आफ्टर 4 डेज, यानी क्या हो गया, ऑड डे 4। फिर 10 दिन पूर्व, 10 दिन पूर्व में ऑड डे बेटा डायरेक्ट 10 है, और कल, कल में ऑड डे हमेशा 1 ही होता है, हमेशा आने वाला कल हो या बीता हुआ कल हो, ऑड डे 1 ही काउंट होता है उसमें। तो 1 + 10 11, 11 + 4 15, वो 15 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर आया 1, ऑड डे आया 1। अब पूछा क्या है, आज से 5वां दिन, व्हाट विल बी 5th डे फ्रॉम टुडे, आज से 5वां दिन बाद की बात कर रहा है, यानी मंडे में मैं प्लस कर दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ट्यूसडे। आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे यानी मंगलवार, ट्यूसडे यानी मंगलवार, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्यूसडे यानी मंगलवार। इस क्वेश्चन में एक चीज बहुत ध्यान रखना है, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की वो ये है कि इसमें यदि आपने ऑड डे 5 काउंट कर दिए, इसमें यदि आपने ऑड डे 5 काउंट कर दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपका आंसर कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 5वां दिन का मतलब आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 4 डेज, यानी ऑड डे कितने हो गए, 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। मैं यहां पे आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, मुझे जल्दी से आंसर इनबॉक्स में मैसेज करें। ट्वेंटी 25 to 30 सेकंड, 25 से 30 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर मैसेज में इनबॉक्स करें आप लोग। यदि आज रविवार है, आज रविवार है, तो आज से 24वां दिन क्या होगा, आज यदि रविवार है तो आज से 24वां दिन क्या होगा। इफ टुडे इज संडे, देन व्हाट विल बी 24th डे फ्रॉम टुडे। चलिए देखो, इफ टुडे इज संडे, इफ टुडे इज संडे, टुडे में कोई और डे नहीं, व्हाट विल बी 24th डे फ्रॉम टुडे, आज से 24वां दिन कौन सा होगा। यदि आज रविवार है, आज रविवार है, तो आज से 24वें दिन, 24वें दिन, इसको मैं लिखूंगा 24, 24वां दिन या 24th, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ये कह रहा है आफ्टर 23 डेज, आफ्टर 23 डेज, इसका मतलब क्या कह रहा है वो, 23 दिन बाद, 23 दिन बाद। 24th डे का मतलब क्या हुआ, 23 दिन के बाद, कितने दिन के बाद, 23 दिन के बाद, यानी ऑड डे कितने काउंट होंगे, 24 ऑड डे काउंट नहीं होंगे, ऑड डे कितने काउंट होंगे, 23, 24 काउंट नहीं होंगे, 23। और 23 में ऑड डे निकालने हैं, 23 को 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, रिमाइंडर 2 आया, इसका मतलब ऑड डे कितने आए, 2, या तो ये प्लस होंगे
या ये माइनस होंगे, या तो ये प्लस होंगे या ये माइनस होंगे। तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा, बाद की बात कर रहा है। तो संडे में, रविवार में अगर मैं 2 दिन जोड़ूंगा तो 2 दिन का मतलब क्या होता है, एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे पे चले जाओ। संडे से क्या हुआ, मंडे, नेक्स्ट डे पे गए आप ट्यूसडे, नेक्स्ट डे पे गए आप ट्यूसडे, यानी आंसर आपका क्या हो गया, मंगलवार। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो गया आपका, ट्यूसडे। ट्यूसडे यानी मंगलवार। इसमें ध्यान रखने योग्य जो बात है वो ये है कि आप ऑड डे 24 काउंट मत कर देना इसमें। इस क्वेश्चन की यही एक खासियत है, आप इसमें यदि ऑड डे 24 काउंट कर देंगे तो वहां पे आप फंस जाएंगे और एग्जामिनर आपके जज्बातों के साथ खेल जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है, 24th डे, 24वां दिन, 24th डे 24वां दिन। हिंदी में ऐसा लिखा रहेगा, इंग्लिश में ऐसा। और इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर 23 डेज, 23 दिन बाद की बात कर रहा है। इसका मतलब हुआ ऑड डे कितने काउंट होंगे, 23। 23 और 23 को आपने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, +2 हो जाएगा। +2 का मतलब क्या होता है, एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे पे चले जाओ। संडे है, संडे में आप +2 करोगे तो एक दिन छोड़ो मंडे, मंडे के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर आपने 15 और 16 देखा। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सेम कॉन्सेप्ट पे है और इसमें हल्का सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हल्का सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। और आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, अगर आप इसमें ऑड डे गलत काउंट कर गए तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगला आप कॉन्सेप्ट इसको बना लीजिए। जैसे एग्जामिनर कभी कभार आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, आपने देखा होगा जब आप फॉर्म फिल करते हो एग्जाम में, कोई भी परीक्षा होती है, जब वो फॉर्म फिल कराता है तो आपसे पूछता है कि आपकी जो एज का जो शेड्यूल कैलकुलेट किया जाएगा या आपकी जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएगी या 31 दिसंबर 2025 के अनुसार की जाएगी। वो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। इससे आपकी करेक्ट एज हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि आप एक्चुअल में कितने ईयर, कितने मंथ और कितने डे से हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। अंकित वाज बोर्न ऑन 4 सितंबर 1996। अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ था। देन हाउ ओल्ड विल ही बी ऑन 10th अगस्त 2020। 10 अगस्त 2020 को वो कितने साल का हो जाएगा। अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ था, तो 10 अगस्त 2020 को उसकी आयु कितनी होगी। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सिंपली कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे ईयर, उसके बाद लिखेंगे आप मंथ और यहां पे आप लिखेंगे उसको डे, यहां पे आप लिखेंगे डे में ईयर, मंथ और डे। कितना दिया है ईयर, 2020। जिस तारीख को वो पूछ रहा है वो वाली डेट पहले लिखेंगे, 10 अगस्त 2020। 10 अगस्त 2020 को वो कितने साल का हो जाएगा, तो ये लिखा 2020। मंथ, अगस्त कौन सा महीना होगा, 8वां, 9वां, 10वां। देखो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कौन सा मंथ हुआ, 8th मंथ हुआ, अगस्त हुआ 8 मंथ। और डे कितना है, तारीख कितनी है, 10th अगस्त। इस एज तक वो एज आपकी कैलकुलेट करवा रहा है कि इस एज तक आप कितने साल के हो जाएंगे। और जो आपकी बोर्न डेट है, जो आपकी जन्म दिनांक है, वो कौन सी है, अंकित की जन्म दिनांक 4 सितंबर 1996। ईयर इधर लिख दो, ईयर इधर लिखो। सितंबर कौन सा महीना है, 9th, अगस्त के बाद सितंबर। डेट कितनी दी है, 4 सितंबर, 4 सितंबर। अब आपको इसमें माइनस करना है, अब आपको इसमें माइनस करना है। देखिए ये टिल डेट है, ये बॉर्न डेट है, ये टिल डेट है, जहां तक वो इसको कैलकुलेट करवा रहा है, ये बॉर्न डेट है। टिल बॉर्न, टिल में से बॉर्न को मैं माइनस कर रहा हूं। 10 डे में से 4 डे को आसानी से माइनस किया जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है, इसकी खूबसूरती ये है कि मंथ इधर दिए 8, इधर मंथ दिया है 9, तो आप 8 मंथ में से 9 मंथ कैसे माइनस करोगे, 8 मंथ में से 9 मंथ कैसे माइनस करोगे। अब देखिए ध्यान से, ये जो 2020 है, इसको अगर मैं 2019 लिख दूं तो चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको मैंने लिख दिया 2019, इसका एक ईयर निकाल लिया, इसका एक ईयर यहां से निकाल लिया। अगर मैंने इसका एक ईयर यहां से निकाल लिया तो 1 ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 मंथ मैंने इधर ऐड कर दिए, तो 12 और 8 कितने होगा, ये 20 मंथ हो गए कि नहीं हो गए। जो 2020 लिखा था उसको मैंने 2019 लिख दिया, एक साल उधार लेके महीने में कन्वर्ट कर दिया, 12 महीने, 12 और 8 कितने हो गए, 20।
अब मुझको 2020 से मतलब नहीं है, इधर इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है 10 में से 10 में से 4 को माइनस किया 6, 20 महीने में से 9 महीने माइनस किए 11, 2019 में से 1996 माइनस किया 9 में से 6 माइनस किया 3, और इधर 9 में से 6 माइनस किया 3, 11 में से 9 माइनस किया कितना आ जाएगा 2, और ये 0। यहां तक कोई भी डाउट हो बताओ। 10 में से 4 माइनस किया 6, 20 में से 9 माइनस किया 11, 9 में से 6 माइनस किया 3, 11 में से 9 को माइनस किया 2, 0 0, यानी ये कितने का आया 23 ईयर 11 मंथ 6 डे। अब देखिएगा ऑप्शन में 23 ईयर्स 11 मंथ 6 डे, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 23 ईयर्स 11 मंथ 6 डेज, 23 ईयर्स 11 मंथ 6 डेज। इससे आप समझे होंगे कि एग्जामिनर जब फॉर्म भरवाता है तो जिस टिल डेट पे वो कैलकुलेट करता है वो आपकी बर्थ डेट से कैसे कैलकुलेट करता होगा। ये केवल कैलेंडर आपको बता सकता है कि एग्जामिनर जो फॉर्म भरवाता है वो एज को कैसे कैलकुलेट करवाता है। जो टिल डेट दी है उसमें से आपकी बोर्न डेट को, जन्म दिनांक को माइनस करता है, तो एग्जैक्ट डेट आपकी निकल के आती है ईयर, मंथ और डे। इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 18 18वां आपके सामने है, इसको आप सॉल्व करके बताइए और आपके पास 30 सेकंड्स हैं। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ था, 5 जुलाई 2020 को उसकी आयु कितनी होगी। ये इसकी बॉर्न डेट हो गई और ये टिल डेट हो गई। जल्दी से कैलकुलेट करके बता दीजिए वो कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का होगा। 30 सेकंड का समय है आपके पास, 30 सेकंड का समय है। जल्दी से इनबॉक्स में मैसेज करें आंसर, इनबॉक्स में मैसेज करें। और कैलेंडर के इसी तरीके के और ढेर सारे कॉन्सेप्ट, ढेर सारे क्वेश्चंस के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है कैरियर पावर अड्डा 24/7, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट करें, अपने सुझाव हमें बताएं, हमारी कमियां हमें बताएं और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पावर अड्डा 24/7 से आप जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 18 तुरंत जल्दी से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए इसमें। अगर किसी सवाल को हम 10 सेकंड में कर रहे हैं तो हम आपसे कम से कम 3 से 4 गुने टाइम की उम्मीद रखते हैं कि आप 30 से 35 सेकंड में उसको सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 18, रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ था, 5 जुलाई 2020 को वह कितने साल की हो जाएगी। डायरेक्ट जुलाई, ईयर समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं, समझ। पहले 2020 जुलाई, अगस्त 8 का होता है तो जुलाई कितने का होगा, 7वां महीना होगा। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7, 7वां महीना, तो ये लिख दिया 7वां। आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है जुलाई कितनी तारीख है, 5 जुलाई। ये टिल डेट हो गई। बोर्न डेट कितनी है उसकी, अक्टूबर 2000। 2000 अक्टूबर कौन सा मंथ हो गया, 10वां महीना हो गया। जुलाई 7 है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितना अक्टूबर, 10 अक्टूबर। चलो देखिएगा ध्यान से, ये हमने आपको समझाने के लिए यहां लिख दिया ईयर, यहां लिख दिया मंथ और यहां लिख दिया डे। अब आप यहाँ पे 5 दिन में से 10 दिन माइनस नहीं कर पाओगे, 5 दिन में से 10 दिन माइनस नहीं कर पाओगे, यानी आपको कुछ डे उधार लेने पड़ेंगे। ये जो 7 मंथ हैं, 7 मंथ दिया है, इसको अगर मैं 6 मंथ लिख दूं चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको अगर मैं 6 मंथ लिख दूं, अब इसमें से मैंने 1 मंथ ले लिया, जो 1 मंथ लिया वो कौन सा लिया, जुलाई का लिया। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई का मंथ लिया है। तो जो जुलाई का महीना होता है वो कितने का होता है, 30 का या 31 का, जल्दी मैसेज करके बताओ इनबॉक्स में। वो कैसे देखते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त दोनों कितने के होते हैं, 31। तो डायरेक्ट हमने जुलाई मंथ लिया और उसके जो 31 डेज होते हैं उसको इसमें काउंट कर दिया। 31 + 5 कितने हुए, 36 डेज, 36 डेज। अब हम 36 में से 10 को माइनस करेंगे, लेकिन एक और दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्या,
6 महीने में से हम 10 महीने माइनस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2020 है इसको 1 माइनस करके लिख दिया 2019। एक साल इससे उधार ले लिया रैंडमली, एक साल इससे ले लिया। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ। 12 मंथ हमने यहाँ पे जोड़ दिए, तो 12 12 और 6 कितने हो गए, ये 18 मंथ ए हो गए। 18 मंथ हमारे ए हो गए। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। इस चीज को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से देखिए आप, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें पैनिक होने की बिल्कुल भी कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, ये 7 मंथ है आपका, ये हमने जैसे का तैसा लिख दिया। A5, ए आपका ईयर हो गया, ए आपका मंथ हो गया, ए आपका डे हो गया। आप 5 दिन में से 10 दिन को माइनस नहीं कर पाओगे। तो ये जो 7वां महीना है, 7 मंथ है जुलाई का, इसको हमने उधार ले लिया और 7 की जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया, 7 की जगह पर हमने यहाँ पे लिख दिया 6। एक मंथ हमने यहाँ से उधार लिया, तो जुलाई जो 31 का था, जुलाई में हमने इसमें 31 + 5, ये दोनों जोड़ के कितना हो गया, 36। और ये जो 2019 था उसको हमने 2020 था उसको हमने -1 करके लिख लिया 2019। एक वर्ष यहाँ से उधार लिया, एक साल यानी 12 महीने, तो 12 और 6 कितने होगा जी, 18 मंथ। क्लियर। दोबारा से इस चीज को समझेंगे, बार बार मैं इस चीज को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर जानबूझ के आपसे बार बार पूछता है, एग्जामिनर जानबूझ के चीज आपसे बार बार पूछता है। दोबारा से देखो इसको, 2020 जुलाई का मंथ है यानी 7th, कितनी जुलाई, 5 जुलाई। इस क्वेश्चन को मैं तीसरी बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर देखिएगा। 2000 2000, अक्टूबर कौन सा महीना है, जुलाई 7वां है, तो बोलो अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर 10वां महीना 10, और 10 अक्टूबर। हम लोग इतनी मेहनत इसलिए करते हैं, हम ऐसा नहीं कहते कि यूट्यूब पे वीडियो है, यहाँ पे वीडियो, आप इसको बार बार करो। हम खुद से उसको बार बार 2 बार 3 बार 4 बार करके बताते हैं कि आप उस क्वेश्चन की बारीकी को समझें कि उस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक्स है और कौन से टैक्स हैं जो अप्लाई करे जा रहे हैं, जिससे क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो उन चीजों को हम जानबूझ के बार बार हाईलाइट करते हैं कि आपको ये चीजें गलती नहीं करनी है, या यहां से क्वेश्चन गलत होगा, इसलिए इस चीज को बार बार देखिएगा। अब जैसे आप ये देखो ईयर, ये आपने देखा मंथ, ये आपने देखी डेट, एक ही क्वेश्चन को मैं 3rd टाइम कर रहा हूं। ये देखो, ये 7वां महीना है, अगर मैं ये जो 7 मंथ है जुलाई का, 7 जो मंथ है जुलाई का, इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको 6 लिख दूं, इसको मैंने एक मंथ ले लिया, जुलाई का एक मंथ, जुलाई में 31 डे होते, तो 31 + 5 कितने हो गए, 36 डेज। और ये जो 2020 है, इसको मैंने लिख दिया 2020 की जगह पे 2019। इसका जो 1 ईयर है वो हमने उधार ले लिया, इधर जोड़ दिया मंथ में, तो 12 और 6 ये महीने कितने हो गए, 18 मंथ, 18 महीने। अब आप डायरेक्ट माइनस कीजिए, डायरेक्ट माइनस करो। कैसे, 36 में से 10 को माइनस किया, कितना आया, 26 डे। फिर आपने 18 में से 10 मंथ माइनस किए, कितने मंथ आ गए, 8 मंथ। फिर 2019 में से 2000 माइनस किया, तो ये कितना आ गया, 910, ये कितना आया, 19 वर्ष 8 महीने 26 दिन। 19 वर्ष 8 महीने 26 दिन, 26 दिन 8 महीने 19 वर्ष। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, 19 वर्ष 8 महीने 26 दिन। ये कैलेंडर के ये सारे क्वेश्चन थे जो आज हमने कराए। आज हमने इस कैलेंडर को पढ़े, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्वेश्चन पढ़े हैं, और जितने भी टाइप या जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे आज की क्लास में, उसको हमने सॉल्व करने की, समझने की कोशिश की है। आपने क्वेश्चंस की बारीकियां भी देखी होंगी। क्वेश्चंस ये बेसिक्स क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये लगते बहुत आसान है, जब एग्जाम में इनको पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, और 1-1, 2-2 नंबर का जो यहाँ से नुकसान होता है, इसकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती। कोई कठिन क्वेश्चन गलत हो जाए उससे आप एग्जाम में बाहर नहीं होते, लेकिन कोई सरल क्वेश्चन है जो सब एग्जामिनर ने सेट किया है, कोई सिंपल सा क्वेश्चन है जो सभी कैंडिडेट बना के आए, और आपने उसको गलत कर दिया कंफ्यूजन में, तो उस क्वेश्चन की भरपाई नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सबका सही है, केवल और केवल आपका गलत है। इसलिए जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स होती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, ये क्वेश्चन अधिकतर गलत हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट से ब्रेक करना है, किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, ये हमने बताया। कैलेंडर की इसी तरीके से और भी क्लासें आपको मिलेगी, और वे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है, अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है, इनको समझना है, ध्यान रखना। वैसे एक संस्कृत में कहावत है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै
न ही सुप्त सिंहस्थ प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मन ही मन में सोचने से कुछ नहीं होता है। जैसे कैसे, जैसे सोते हुए शेर के मुंह में कभी हिरण खुद प्रवेश नहीं करता है, शेर को हिरण को खाने के लिए भटकना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आपको भी भटकना नहीं है, आपको केवल और केवल मेहनत करनी है। ध्यान रखना है इस चीज को, मेरी इस बात को, इस श्लोक को अपने जीवन में बैठा लो। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बॉक्स करके, इन्फो बॉक्स में हमें मैसेज करके जरूर बताएं। धन्यवाद।